बचे हैं सर हमरा कौन हमरा देख तक तक तो बोलते बचे कौन शादी ब्याह करते हैं हम चलिए इस वक्त के सबसे बड़ी खबर आपको दिखाना चाहते हैं जो कि दिल को दहला देने वाली घटना है। और ये घटना के बारे में बताना चाहें तो गया जिला के डुमरिया प्रखंड के गोटी बांध की बहुत बड़ी घटना को दिखाना चाह रहे हैं जो कि यहाँ के कुछ मजदूर काम करने के लिए गए थे छत्तीसगढ़ में। और ये घटना का सबसे बड़ी कहानी आपको बताना चाहिए कि इस घटना 6 लोगों की कह सकते हैं इस गांव के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आज बॉडी यहाँ पर उन लोगों का बॉडी आज नहीं आ पाया है इस गोटी बांध में, लेकिन हम घटना स्थल पर जानकारी प्राप्त होते ही हम इसके गांव में आए, इनके परिजन से जानकारी प्राप्त करने के लिए आए कि घटना हुई तो कैसे हुई है। और इस घटना के सबसे बड़ी एक कहानी कहना चाहें तो यहाँ के कोई किन्हीं ठेकेदार के व्यक्तियों के द्वारा यहाँ से लगभग कुछ मजदूरों को छत्तीसगढ़ में ले जाया गया था। और इसके बीच कह सकते हैं 6 व्यक्ति इस गांव के रहने वाले जो महादलित समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग हैं। और दिल का दहला देने वाली घटना के साथ आपको बताना चाहते हैं कि आज इस गांव में 6 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मौत का कारण बताया जा रहा है कि प्लांट में कहीं काम कर रहे थे, प्लांट में काम करने के दरमियान में उनकी मौत हुई है। आइए उनका परिजन से हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों का मृत्यु उस स्थान पर हुआ है और उनके परिजन से हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। और अगली जो और कह सकते हैं एक जगह 3 व्यक्ति की मौत हुई है, एक जगह का और चला रहने वाले 2 व्यक्ति की जो मौत हुई है, तब उस स्थल पर भी आपको ले जाने का प्रयास करते हैं, दिखाने के कि कैसे कैसे घटना हुई है, वहां के परिजन से आपको रूबरू कराने का चाहेंगे। तो आइए बात करना प्रयास करते हैं कि कहाँ कैसे कैसे का हल है, कहाँ काम उम करल तू गेले तुम पति में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ कौची में काम करल तू काम करल थे में सट रहते कंपनी में हलती लोहा प्लांट में स्टील प्लांट में काम करल तू। हाँ तो यहाँ से कितना दिन होले गेला उनका? वो आज 4 रोजा होले गेला 4 रोजा। हाँ। तो दोनों पुत्र पिता दोनों से एक ही साथ गेलल थी? ना आगे गेल थे पति तोर के तोर देत खोलते से कौन होलते तुपान? ससुर तो सासू देत करलत हुए। कैसे कैसे का घटना होले चाची वहां जहां काम करे गेल थे यहाँ से ठेकेदार ले गेले काम करे लगे बड़ा अच्छा काम है चलो काम कर वही काम कर गया तो फिर वहाँ से फोन करके पूछे कि कैसन काम है तो कहला थी कि बढ़िया है 8 बजे लेके गेलल थी यहाँ से? यहाँ ठेकेदार छतरपुर का तो ठेकेदार है। हाँ छतरपुर का ठेकेदार लिया गया है यहाँ से। तो तोहनी की जानकारी कैसे मिलला बा कैसे से घटना होली वहां? 9 बजे का तो फोन होले हम तो काम पर हली सर, हम से काम पर हली चल गए तो यहाँ फिर फोन गेलक यहाँ से लड़कन के खबर बैठल ऐसा घटना घटल तो वहाँ से हम बम कलाल ही। कौची कुछ नाम है जिनका मृत्यु होली है? हमार का राम सुंदर नाम है, एक राजदेव नाम है। कितना कितना उम्र के हलती होनी? अब तो सर हम कितना हम बताबू अभी हम तो कह सकते हैं राजदेव और राम सुंदर एक ही परिवार के बाप बेटा थे और इस कह सकते हैं काम करने के दरमियान में ऐसे प्लान किए थे रोजी रोजगार को ख्याल से लेकर के और वहां उनको स्टील प्लांट में मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी घटना है यहाँ के कह सकते हैं उनके परिजन रो रो का हाल बेहाल हो कर चुके हैं। इसी संज्ञान को लेकर के हम दूसरे स्थल पर आपको लेकर जाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की क्या कुछ स्थिति है और वहाँ के किन किन व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है। एक व्यक्ति के दरवाजा पर हम आए जो यहाँ के परिजनों के जो हालात देख रहे होंगे वो हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। यहाँ के हालात जो कर सकते हैं परिजन उनके रो रो के हालात बेहाल होकर चुके हैं। कैसे कैसे क्या घटना होनी चाहिए तोरा अगर के हल तू? हमार परिवार थी कहाँ हल तू कर काम करे? बिलासपुर कौची कंपनी में काम करल तू? स्टील प्लांट है का तो कितना दिन से वहाँ काम करल तू? होई अब महीना लग जते रे 15 दिन 2 साल तक कंप्लीट हुआ है। अच्छा लगभग 15 दिन से काम करता तू वहाँ? हाँ 15 दिन से बेसी हो गल होता है। तो अपने काम करते कोई व्यक्ति यहाँ से ले गल थी उनका? ले गल थी ठेकेदार। अच्छा तो सरकार प्रशासन से कौची मांग करना चाहा इस तरह की घटना होली था? क्या का बाल बच्चा तो रहतू? 2 एगो आती सर 2 आती तो कौन देखता है आगे कोई ना देखाती। अगर इनके घर के परिवार के बारे में अगर बात करें तो बद्री भुइयां है जो कि उसी स्थान पर रह रहे थे और जिस स्थान पर जो 5 व्यक्तियों की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में लगभग 6 व्यक्तियों को बताया जा रहा है। तो एक बद्री भुइयां इसी घर के रहने वाले हैं, उनका भी उस स्थान पर मौत हुई है। तब उनके घर पे भी हम आए हैं और अगली कड़ी में आपको लेकर जाना चाहते हैं जो जिनके 2 परिवार एक और जगह पे हुए हैं और एक जगह पे और घटना हुई है।
तो उस स्थान पर भी आपको ले जाने का प्रयास करते हैं। जो हालात बिगड़ी हुई है इस तरह से देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो गोटी बांध के लोग कुछ कार्य करने के लिए गए थे, जो स्टील प्लांट में कार्य कर रहे थे, उसी दरमियान में तीसरी कड़ी में हम लेकर चलते हैं आपको, जो कि श्रवण कुमार जी यहाँ के इनके घर के रहने वाले थे, वहाँ भी कार्य करने के लिए गए थे और उस स्थान पर उनका भी मौत हुई है। आइए उनका परिजन से जानकारी लेना चाहते हैं कि कब गए थे, कितने दिन से वहाँ कार्य कर रहे थे, कैसे कैसे क्या घटना हुई चाचा? वहाँ पर 15 दिन के लिए मतलब हो रहा है उसको। हाँ, यहाँ से गए यहाँ थे से 7 तारीख को गए थे। 7 तारीख का, हाँ। यहाँ से क्या तारीख के 7 तारीख को गए थे हम लोग। किनका माध्यम से गए थे यहाँ से? यहाँ से उदय जी के माध्यम से गए थे। कहाँ के रहने वाले? ये है तेनूडी के रहने वाला छत अच्छा। ये नोडिया से आगे है पड़ता है। तो वहाँ क्या कार्य करते थे? वहाँ पर हम लोग को बताया गया कि स्पंज बनता है, कुछ नहीं है, बेलचा के काम है, ये नहीं कोई वजन काम है, ऐसा ऐसा बोल कर हम लोग को ले गए। हम लोग गए हैं, देखे काम तो ठीक है था, वैसा नहीं था, रिक्स वाला काम नहीं था। अब घटना कैसे हो गया तो जो कर रहे हैं उन लोग बताएंगे। आप लोग को घटना का जानकारी जो मिली, अच्छा, तो कैसे घटना हुआ, वहाँ पर कारण क्या हुआ है आखिर? घटना तो सुन रहा है कि अथी ब्लास्ट कंपनी ब्लास्ट कर गया है। जी। हाँ, कितना उम्र के थे वो श्रवण जी? सरबन तो था 22 साल का सर। और उनके शादी हो गया था? जी जी Married है? हो गया था, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लड़की है। जी। तो जिनके आवास पर हम आए हुए हैं वो श्रवण जी हैं, जो कि इस हालात जो देख सकते हैं, रोजों का हाल, परिजन को जो हालात बिगड़ चुकी है, हम इस स्थल पे एक एक करके उनके परिजन से आपको रूबरू करवाना चाह रहे हैं और उनके आवास पर भी जा करके हम उनके क्या कुछ घटना कैसी हुई, क्या कुछ नाम है उनका, कितना उम्र है, ये सब सारे उनका डिटेल्स भी हम लेने का कार्य करा है और किनके माध्यम से उस स्थल पर कार्य भी करने गए। अगली कड़ी में जो आपको रूबरू करवाना जा रहे हैं, जो कि गोटी बांध के इलाके में जिस तरह से घटना हुई है, वो जितेंद्र भुइयां हैं, जो कि 37 वर्ष की उम्र के थे और उसी घड़ी में ये सभी साथी लोग एकत्रित होकर के उस स्थान पर कार्य करने गए थे। आइए उनके परिजन से बात करने थे। कैसे कैसे क्या घटना जानकारी मिल रहा है बच्चा? कैसे कैसे क्या हाल है बताओ? तो जो हालात देख रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है सब महादलित परिवार के लोग हैं। सवाल उठता है इस पे कि अगर परिजनों को यहाँ अगर मुहैया करवा दिया जाता, अगर रोजगार के क्षेत्र में पलायन को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर यहाँ के लोगों को अगर रोजगार जब अगर होता तो आखिर दूसरे जगह कार्य क्यों करने जाते? तो ये बहुत बड़ी सवाल उठती है। छत्तीसगढ़ के जब बिलासपुर में जो घटना हुई है, उस घटना की अगली कड़ी में जो हम इस तरह के परिजन साहब को एक एक करके जो रूबरू करवा रहे हैं, इस कड़ी में आपको लेकर आए हैं विनय भुइयां के यहाँ घर पे। ये जो छठी जो मौत हुई है, लगभग 6 लोगों की मौत हुई है स्थान पे, छठे घर पे हम आए हैं, जो कह सकते हैं विनय कुमार भुइयां के नाम से इनके मौत हुई है। और जो हालात देख रहे हैं, तो परिजन जो हालात जो देख रहे हैं, बहुत रो के हालात बेहालत कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी घटना इस क्षेत्र से निकल के आ रही है, जो कि कह सकते हैं 6 लोगों की एक एक साथ एक गांव से जनाजा निकल जाना एक बहुत बड़ी घटना है। तो परिजन से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि घटना कैसे क्या कुछ हुआ है। ऐसे तो हालात बहुत नाजुक है, कोई बताने में असमर्थ है, लेकिन घटना के पीछे बहुत बड़ी राज है, जो कह सकते हैं अगर यहाँ रोजी रोजगार के क्षेत्र में अगर सरकार मुहैया अगर लोगों को करवाता तो लोग पलायन क्यों करते? बड़ी सवाल उठती है ऐसे लोगों को। आखिर मांझी समुदाय के लोग, महादलित समुदाय के लोग जो बाहर कार्य करने के जाते हैं, पर जीवन यापन को बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर रोजगारी अगर दिया जाता तो इस तरह का सवाल क्यों खड़ा होता? तो ये परिजन सब जानकारी लेते कहते हैं कि क्या कुछ घटना वहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या घटना हुई चाचा? बाहर गए थे यहाँ से बिलासपुर, लोग ले गए कमाने के लिए। इनके बेटी का शादी पिछले दफे एक बेटी को किए, कर्जा महाजन हो गया, गरीब चल गया कि कैसे दूसरे से लेके किए हैं, कर्जा महाजन दे दे। 2 बेटी कपार पर शादी करने लायक भी है, वो भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे शादी करेंगे, एगो को तो कर दिए। इस सोच के चल गए कमाए, और चल गए तो वहाँ भाटी में सुन रहे हैं कि आग लग गया कारखाने में, और कारखाने में आग लगा, आग लगने की बहाना से 6 का मौत हो गया। तो इस तरह की घटना हुआ, सरकार प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मांगना चाहते हैं सर कि उनका प्रवासी कैसे चलेगा, कुछ सरकारी लाभ दे दे कि बेटा बेटी के पढ़ा सके, प्रवासी चल सके। बेटी का शादी कैसे होगा? शादी करने के लिए सरकार कुछ मुआवजा दे, कुछ आतलम नहीं है, सिर्फ घर बारी पर है, एकदम गरीब है। यहाँ से गए थे लोग काम करने के लिए? सर डेट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा अंदाज से 10 या 12 दिन हो रहा है सर, तो ये हुआ है। तो हम सर, मेरा भतीजा है, खुद हमारा चचेरा भाई का लड़का है, हम खुद उनका चाचा बोल रहे हैं भतीजा को। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे इस तरह से घटना? हमको यही कहना है, हम सरकार से कहना है, अगर हमारे बिहार में इमामगंज विधानसभा में अगर कंपनियां रहती, आज इन लोग बाहर नहीं जाते, जा रहे हैं पेट के लिए जा रहे हैं और वहाँ से बॉडी आ रहा है, ये समझ सकते हैं आप लोग। हमारे सरकार से यही कहना है। हमारे बिहार में इमामगंज विधानसभा में, एक तो इमामगंज विधानसभा में मंत्री भी हमारे मांझी परिवार से हैं,
वो मांझी पर ध्यान नहीं देंगे तो किसके ऊपर ध्यान देंगे? बताइए, आप ही बताइए। तो आपके समुदाय के यहाँ विधायक हैं, हाँ। विधायक जी से क्या मांग करना चाहेंगे आप? विधायक से यही मांग करें कि आइए, मिलिए, परिजनों से मिलिए, क्या हाल हुआ है, रो रो के सब क्या कर लिए हैं, यही मांग करेंगे।